हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेक्टर के एडिशन को लेकर के सदिश को जोड़ने के नियम पर है। दो वेक्टर को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो पिछले वीडियो तक हमने ये पढ़ा था कि सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें था यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि शून्य सदिश, इकाई सदिश, परिणामी सदिश, पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश। तो तरह तरह के वेक्टर जो होते हैं उसको हमने देखा था। यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका हम सीखने वाले हैं। शुरू से ही ये सवाल रहा है कि दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए हम सिंपल मैथमेटिक्स, जो जनरल मैथमेटिक्स है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सीधे हम फोर्स को नहीं जोड़ सकते। 5 न्यूटन हमेशा 10 न्यूटन नहीं हो सकता है। हम डिस्प्लेसमेंट को सीधे नहीं जोड़ सकते, एक्सेलरेशन को सीधे नहीं ऐड कर सकते। तो तरह तरह के वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारे हैं और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम सीधे नहीं जोड़ सकते, सीधे नहीं घटा सकते और हर परिस्थिति में सही नहीं हो सकता वो, जिसके कारण काफ़ी जैसे कि मशक्क़त के बाद जो वेक्टर अलजेब्रा बना है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं और ये सीखने जा रहे हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ते कैसे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को तो ज़रूर देखें और इतना कंसंट्रेट होकर देखें, इतना ध्यानपूर्वक देखें कि जो इसका अगला वीडियो आएगा, चूँकि वेक्टर एडिशन और वेक्टर ये जो टॉपिक है ये 2-3 वीडियो में कवर होगा पूरा। तो प्लीज़ ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो भी 2-3 क्लास होने वाला है इसको इतने अच्छे से देख लीजिए कि आपका पूरा का पूरा वेक्टर एडिशन ठीक हो जाए, क्योंकि जिसका एडिशन ठीक होगा उसी का सब्ट्रैक्शन ठीक होगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है सबके लिए एप्लीकेबल है। और ख़ास बात ये है कि जितना भी आप फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ेंगे या तो कोई स्केलर डिफाइन होता है, नहीं तो वेक्टर डिफाइन होता है। तो स्केलर के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होगी 11th 12th 9th 10th जितनी सारे फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ते हैं उसके लिए जोड़ना तो आपको आना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमको सदिशों को जोड़ने आना चाहिए। आएगा समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। सदिश राशि में दो चीज़ होता है, परिमाण और दिशा। और सदिश राशि दिशा पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर निर्भर करता है। ओके, तो सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये दो तरीके से होता है। दो तरीका है, एक है ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा है गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग अंत में करेंगे। जो ये फॉर्मूला निकल के आएगा R √√a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला आएगा मैथमेटिकल टर्म से जब हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे तो ये आएगा। इसके बारे में सोचते हैं। ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि जो होता है ये ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, मतलब हम इसमें तीर का इस्तेमाल करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से बनाएंगे। तो ज्यामितीय विधि भी दो तरीके से होता है, एक होता है ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज नियम। तो हम इस विधि से जोड़े वो भी ज्यामितीय है, इस विधि से जोड़े वो भी ज्यामितीय विधि है। तो ज्योमेट्री का इसमें इस्तेमाल करेंगे, किरण का इस्तेमाल करेंगे, किसी तीर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज नियम का एक और नाम दिया गया है, क्योंकि हम लोग ऐसा ही करेंगे, जो नाम है उसी के अनुसार, हेड टू टेल नियम। और यहाँ पे है टेल टू टेल नियम, टेल टू टेल मेथड या हेड टू टेल मेथड। तो ये जो नीचे लिखा गया है ये दोनों एक ही चीज है। त्रिभुज नियम बोलिए या हेड टू टेल मेथड बोलिए, समांतर चतुर्भुज नियम बोलिए या टेल टू टेल मेथड बोलिए, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे ये दोनों एक ही चीज है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ से, समांतर चतुर्भुज नियम से, सबसे पहले त्रिभुज नियम से, ट्रायंगल लॉ से हम लोग सदिश राशि को जोड़ना शुरू करेंगे और ज्यामितीय विधि से, ज्योमेट्रिकल टर्म में। ठीक है, ओके। लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी है कि सदिश राशि को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, बड़े तीर के द्वारा, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। याद है आपको? क्या, यदि कोई ये तीर है, ये एरो है, तो अपने आप में यह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यह एक सदिश राशि को दर्शाता है। इसकी लंबाई इसके परिमाण को बताता है, और इसका जो ये हेड है, ये जो तीर है, इसको क्या बोलते हैं? ये डायरेक्शन को बताता है, ये हेड बोलते हैं इसको। तो इसको आप हेड बोलोगे और इसको क्या बोलोगे? टेल। टेल यानी कि पूंछ,
और इसको क्या बोलोगे, सिर, यानी कि माथा। तो कोई भी एरो हो, कोई भी तीर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला एरो है, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। आई बात समझ में? हमने एक ऐसा एरो बना दिया, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो हेड टेल आपके लिए मुश्किल चीज नहीं है, बड़ा आसान है, समझ गए आप? ओके, एक चीज और कर लेते हैं कि ये छोटा तीर है, इसका परिमाण कम, ये बड़ा तीर है, इसका परिमाण और ज्यादा। परिमाण का मतलब क्या? जैसे अगर यह 5 न्यूटन है तो डेफिनेटली इसकी लंबाई ज्यादा है, तो 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन इसके परिमाण से ज्यादा होगा, क्योंकि तीर की लंबाई ज्यादा है, और तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताता है। लेंथ ऑफ द वायर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, तो ये तीर और लंबा है, इसका परिमाण और ज्यादा होगा। ये तीर सबसे छोटा है, इसका परिमाण सबसे कम हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, तो जो लेंथ ऑफ द वायर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, सदिश के परिमाण को बताता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ से, त्रिभुज नियम से, अर्थात ज्यामितीय विधि का जो पहला हिस्सा है ट्रायंगल लॉ या हेड टू टेल मेथड, उस नियम से दो वेक्टर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले दो वेक्टर ले लेते हैं, जैसे हम हमारे सर बचपन में दिया करते थे कि जोड़ो, जोड़ सीखो, तो क्या करते थे? लिखते थे 2 + 3 बराबर बताओ क्या होगा, तो हम लिखते थे आंसर 5। तो वैसे ही दो वेक्टर हम ले लेते हैं। क्या? यहाँ पे एक वेक्टर ये वाला ए है, प्लस ये एक वेक्टर है बी। ठीक है, तो ये दो वेक्टर है। देखिए मैंने यहाँ एक तीर बनाया, यहाँ एक तीर बनाया। ठीक है, दो हमारे पास वेक्टर है। एक का नाम क्या है? वेक्टर ए। दूसरे का नाम क्या है? वेक्टर बी। इन दोनों सदिश को आपस में जोड़ना है। ठीक है, नियम नंबर 1 ट्रायंगल लॉ में पहला नियम, पहला पॉइंट, पहली बात क्या? जो पहला सदिश है, ए हो बी हो जो भी, पहले जो यहाँ पे होगा इसको उठाइए और बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ जो है ये वाला पार्ट जो खाली है बराबर, इसको उठाकर सीधे यहाँ पे प्लॉट कीजिए। ध्यान रहे इसके लंबाई में चेंजेस नहीं आना चाहिए, इसके डायरेक्शन में भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, जैसे है वैसे होना चाहिए। तो चलिए इसको उठा के ऐसे डाल देते हैं। हो सकता है आपको ये बनाते वक्त कॉपी पे या बोर्ड पे लंबाई थोड़ा बहुत छोटा दिखे, लेकिन दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, हम इसको थोड़ा तिरछा बना दिए गलती से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ये जो बी है, ये सदिश ए के हेड पर, इसके हेड पर जो पहला वाला वेक्टर है, इसके हेड पर दूसरे वाले का टेल रखना है, बी का टेल। तो बी का टेल कहाँ है? यहाँ पे। ये बी का हेड है, ये बी का टेल है, ये ए का टेल है, ये ए का हेड है। तो पहले वाले के हेड पर, दूसरा नियम है ये, दूसरी बात है क्या कि पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले का टेल रखना है। ये बात आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। आई बात समझ में? मैं बोल के निकल रहा हूँ, लेकिन प्लीज मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको लिखिएगा। पहली बात क्या लिखिएगा कि पहला सदिश जिस प्रकार है, जिस दिशा में है, जितनी लंबाई का है, उसको वैसे ही उठा करके बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ रखना है। दूसरी बात क्या है कि दूसरे सदिश का जो टेल है पहले वाले सदिश के हेड पे रखना है, और इसकी भी लंबाई में, इसके भी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे ऐसे रख दूंगा, और ये सदिश बी है, नाम जो है लिख दीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये डायग्राम आप यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं या और ऊपर बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी को लगे कि सर ये तो नीचे है, ये ऊपर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते तो इसको यहाँ भी बना सकते थे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि तीसरी बात लिखिएगा जरूर, तीसरा पॉइंट, जो पहले वाले सदिश का टेल जो बचा हुआ है वो किसी से ज्वाइंट अभी नहीं हुआ होगा, और जो दूसरे वाले सदिश का हेड वो भी ज्वाइंट नहीं हुआ होगा, उसको मिलाइए ये, और ये जो आएगा, ये जो तीसरा तीर आया, इसमें हमने एरो लगाया। अब आप कहेंगे सर ये तीर आप इधर भी तो लगा सकते थे, लेकिन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा टेल से हेड की तरफ तीर लगाना है, ये चौथी बात है, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? टेल से हेड की ओर आपको एरो लगाना है, तो इसको हम बोलेंगे आर। यही है परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब जब हमने सदिश ए को और सदिश बी को जोड़ा तो क्या मिला? सदिश आर, वेक्टर आर। इस तीर को और इस तीर को हमने जोड़ा तो कौन सा तीर मिला? ये वाला मिला। आई बात समझ में? चलिए ऐसा ही एक और एग्जांपल करते हैं। यहां पे वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, बराबर, इसको ऐड करना है।
तो कौन सा नियम, हेड टू टेल। क्यों नाम है, गौर कीजिएगा, इसके हेड पे इसका टेल रखा जा रहा है, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल। ओके, और ट्रायंगल लॉ क्यों नाम बना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। जब भी आप हेड टू टेल मेथड से जोड़ेंगे तो हमेशा एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए इसको सिंपल में ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। ओके, तो पहले वाला सदिश, पहली बात क्या थी, पहला वाला जो सदिश है जितनी लंबाई का है, जिस दिशा में है, उसको उठा के वैसे ही रखना है। तो चलिए रख देते हैं, और इसका नाम क्या है, वेक्टर पी। नीचे लिखिए ऊपर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम यहाँ पे वेक्टर पी दे दिया। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले का टेल रखना है, और इसके भी लंबाई में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कभी कभी विद्यार्थी ऐसा अगर कर दें तो गलत हो गया। लंबाई हो सकता है आपका बराबर हो, लेकिन ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है दोनों अलग अलग है। तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये ऐसा होगा। देखिए, न P की दिशा बदली न Q का दिशा बदला, किसी का भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, किसी की लंबाई नहीं बदली। बस एक चीज काम क्या करना है, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल रख देना है, सटा देना है। ओके, आगे बचा कौन, पहले वाला का टेल। ये अंतिम बात थी, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, ये मिलाना है, ज्वाइन कर देना है, यही है रिजल्टेंट। लेकिन ये भी एक सदिश होगा। जब दो सदिश को आप जोड़िएगा, दो तीर को जोड़िएगा तो एक तीर मिलेगा। तो सवाल है कि एरो ऐसे लगाए या ऐसे, कौन सही। तो मैंने क्या बोला था, टेल से हेड की तरफ, तो इसका P का टेल यहाँ था और Q का हेड यहाँ था, तो इधर से इधर डायरेक्शन सही होगा। इसको ये गलत है, ये वाला डायरेक्शन सही है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, नहीं आ रहा है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है, आप जरा सोचो कि हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, इस पे हमने एक फोर्स इधर लगाया, एक बल इधर लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, एक बल ऊपर लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। दोनों बल इस वस्तु पे लग रहा है और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। बताइए वस्तु किधर जाएगी, इसके गति की दिशा किधर होगी, मैं बताओ। ट्रायंगल लॉ से जरा इसको जोड़िए। तो कैसे जोड़िएगा, तो इसका नाम दे दीजिए। चलिए इसको हम नाम देते हैं फोर्स 1 और इसको नाम देते हैं फोर्स 2। दोनों का परिमाण 10 न्यूटन, इसलिए तीर की लंबाई बराबर होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे से 90 पे है। तो चलिए ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये कौन सा है, F2, ठीक है, या इसको हम F1 कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ये F1 कर लेते हैं। तो ये वेक्टर कौन सा हो गया, F1, और इसमें जोड़ना है, ऐड करना है दूसरा फोर्स F2, कौन, जो इस तरह से है, यानी यहाँ पे ऐसे बनाइए, ठीक है, ये F2 हो गया। नियम नंबर 1, पहली बात क्या थी, पहले वाले को जैसे है वैसे रखिए, रख दिया हमने, F1 को जैसे था वैसे, कोई दिक्कत, लंबाई वगैरह सेम होना चाहिए, परिमाण बराबर है। तो पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले का टेल रखिए, पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले का टेल रखिए, ये वाला टेल यहाँ आना चाहिए, इसको पकड़िए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करना है, काम यहाँ करना है, तो इसको यहाँ लेके आइए, ठीक है। ये कौन सा है, F2, F1 के हेड पर F2 का टेल हो गया। ओके, जो बचा है इसका टेल और इसका हेड जो बचा है उसे मिला दीजिए। तीर किधर लगाना है, टेल से हेड की तरफ, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की तरफ, ऐसे। ये क्या हुआ, R, R क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश। दो को जोड़ने पर जो तीर मिला वो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी जो R है वह F1 और F2 को जोड़ने पर मिला है। ओके, तो इस तीर की डायरेक्शन क्या है, इधर, इस तीर का डायरेक्शन ऊपर। तो ये जब दोनों फोर्स लगेंगे तो बॉडी किधर जाएगी, तो दोनों का इफेक्ट देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे त्रिभुज नियम से, तो ये वाला तीर क्या है, रिजल्टेंट है। ये कहना चाहता है कि भैया ये जो वस्तु है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, और आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। एक टेबल पे एक वस्तु रखिए और 10 न्यूटन से इधर खींचिए और 10 न्यूटन से उधर, दो फोर्स एक ही टाइम पे इस बॉडी पे एक्ट करिए, लगाइए, 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, परपेंडिकुलर। तो ये वस्तु ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ठीक इसके बीचों बीच में ऐसे जाएगी। आई बात समझ में। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहना चाहता है,
कि बॉडी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। देखिए इसके पैरेलल मैंने यहाँ बनाया, इसके समानांतर यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, तो बॉडी ऐसे जाएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो तीर होगा वह डायरेक्शन को बताने में हेल्प करता है, दिशा को बताने में सहायता करता है कि बॉडी आपका कौन सा डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा आफ्टर द फ्लाइंग फोर्स, या जो भी वेक्टर है। तो जो वेक्टर आप ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, परिणामी सदिश मिल रहा है, उस तीर की जो दिशा है वह रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा है, परिणामी सदिश की दिशा है, और वही दिशा होगी उन दोनों सदिशों के योग करने के परिमाण के साथ। आई बात समझ में? ओके, तो ये ट्रायंगल लॉ था, और इस ट्रायंगल लॉ से आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आता है समांतर चतुर्भुज नियम। वो क्या है? देखिए, समांतर चतुर्भुज नियम जो है वो ट्रायंगल लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन एक सवाल आपसे यदि कोई पूछे कि ट्रायंगल लॉ या समांतर चतुर्भुज नियम क्या दोनों जो है अलग अलग रिजल्टेंट वेक्टर देंगे, क्या अलग अलग डायरेक्शन देंगे, तो आंसर है नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन देंगे, दोनों उतना ही परिमाण देंगे। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा, आप कोई भी नियम लगा लीजिए, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम वाला, दोनों में से कोई, लेकिन जो परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा दोनों सेम आएंगे, दोनों एक ही आएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज नियम की। ओके, समांतर चतुर्भुज नियम कैसे? तो फिर से पहले दो वेक्टर ले लीजिए जिसको जोड़ना है। तो पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये सदिश ए है और इसमें हमें क्या जोड़ना था, सदिश बी, ठीक है। तो हेड टू टेल मेथड जो त्रिभुज नियम वाला था, पहला वाला, वो क्या था कि सदिश पहले ए जैसे है उसको ऐसे यहाँ रख दीजिए, चलिए रख देते हैं, और पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल रखना है, ऐसा, और फिर पहले वाले के टेल से दूसरे वाले का हेड मिला देना है, और डायरेक्शन किधर देना है, टेल से हेड की तरफ। तो ये हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं, आर, ठीक है। ये कौन सा नियम था, ये था हेड टू टेल मेथड बोले या त्रिभुज नियम बोले। चलिए, इन्हीं दोनों वेक्टर को हम समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम में पहली बात, जो पहला सदिश है ए, वो जितनी लंबाई का है, जिस दिशा में है, जैसे है वैसे ही बराबर चिन्ह को इधर रखना है, जैसे आप पहले करते थे, रखिए। रख दिया हमने। दूसरी जो बात है, यहां थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहां पे क्या था, ध्यान सुनिएगा, इसके हेड पर, पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले का टेल रखना था, लेकिन ये जो नियम है टेल टू टेल है, हेड टू टेल नहीं है, टेल टू टेल, पूंछ पर पूंछ, आप समझ गए होंगे। आई बात समझ में? कैसे? पहले वाले के टेल पर ही, पहले वाले के हेड पर नहीं, अब पहले वाले के टेल पर ही दूसरे वाला का टेल रखना है, ठीक है। इसमें क्या था, पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले का टेल रखना है, लेकिन अब क्या है, पहले वाले के टेल पर दूसरे वाला का टेल रखना है, यानी कुछ ऐसा। जो काम आप यहां करते थे वही आपको यहां करना है। आई बात समझ में? तो ये सदिश कौन सा है, बी। ओके, दो बात हो गई। तीसरी बात, ये जो सदिश ए है इसके समांतर सदिश ए खींचना है, ठीक है, पैरेलल वेक्टर। मैंने बताया था पैरेलल वेक्टर क्या होता है, यहां पे ध्यान रहे, लंबाई उतनी ही होनी चाहिए और डायरेक्शन भी वही होना चाहिए। चलिए,
तो ए के पैरेलल हमने जो खींचा, लंबाई उतनी, दिशा वही, तो इसका भी नाम क्या होगा? वेक्टर ए, ये वेक्टर ए होगा। फिर बी के पैरेलल बी खींचिए, डायरेक्शन भी वही होना चाहिए और लंबाई भी उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब अगली चौथी बात क्या है भाई? चौथी बात ये है कि जहां दोनों का टेल है और जहां दोनों का हेड है उसको मिलाइए। यहाँ दोनों का टेल है और दोनों का यहाँ हेड है, इसको मिलाइए और डायरेक्शन दीजिए दोनों के टेल से दोनों के हेड की तरफ, ये वाला इस डायरेक्शन में, और ये होगा आपका आर, रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश। अब आप दोनों चित्र को ध्यान से देखिए, क्या दोनों रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है? मुझे तो नहीं लग रहा है। इस परिणामी सदिश की दिशा ये है और इस परिणामी सदिश की दिशा ये है, दोनों पैरेलल, मतलब क्या एक ही डायरेक्शन में, दो लाइन पैरेलल है तो एक ही डायरेक्शन हुआ ना। मैं यहाँ से जाऊंगा तो बोलूंगा भाई ये पश्चिम है, और आप वहां से मेरे पैरेलल जाएंगे तो उत्तर बोलिएगा या दक्षिण बोलिएगा। अभी पैरेलल जा रहे हैं तो पश्चिम ही तो जा रहे हैं। तो दो पैरेलल जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दो पैरेलल चीजें का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे ये जो है इसके पैरेलल आपको दिख रहा होगा, जरा इसको बढ़ाइए ऐसे, तो इसका जो डायरेक्शन है और इसका जो डायरेक्शन है दोनों का सेम है। तो आप दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से जोड़िए या टेल टू टेल मेथड यानी समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़िए, दोनों में आर का परिमाण, लंबाई और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये होगा, मतलब परिमाण रिजल्टेंट का सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, दोनों सेम होगा। ये कौन सा मेथड है? टेल टू टेल मेथड, या इसी को क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज नियम। कोई दिक्कत? तो यहां पे इस तरीके से आप बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसमें क्या करना है? इसको टेल टू टेल मेथड अर्थात समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ना है। आप जोड़िए और देखिए कि आपका क्या आ रहा है। उसके बाद मैं आगे जब इसको बना रहा हूँ तो मिलाइएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले बनाइए फिर मिलाइएगा। मेरे लिए तो आसान है, आप जरा पहले बना लीजिए। मैं क्या करूँगा, पहले जैसे इसको उठा के यहाँ पे डाला वेक्टर ए, चूंकि ये टेल टू टेल मेथड से जोड़ना है तो पहले वाले के टेल पर दूसरे वाले का टेल उठा के रखना है, यानी मैं यहाँ लेके ऐसे आऊँगा, ये वेक्टर बी है। फिर ए के समानांतर में ए खींचूंगा, फिर बी के समानांतर में बी खींचूंगा। दोनों का टेल यहाँ है, दोनों का हेड यहाँ है, तो इसको मिलाऊंगा और डायरेक्शन में दोनों के हेड की तरफ दूंगा और ये हमारा हो जाएगा आर। हो गया कंप्लीट, हो गया। इसी प्रकार से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस प्रकार से, और इसे जोड़ना है टेल टू टेल मेथड से। तो कैसे जोड़ेंगे? सदिश ए जैसे है वैसे रख लेते हैं, इसके टेल पे इसका टेल रखना है तो ऐसे ले लेंगे सदिश बी, फिर इसके समानांतर यहाँ पैरेलल खींच लेंगे ए, फिर इसके पैरेलल यहाँ खींच लेंगे बी, और दोनों का टेल यहाँ है, दोनों का हेड यहाँ है, इसको मिला देंगे और ये हो जाएगा क्या? आर। इस तरीके से तो आप बहुत सारे वेक्टर्स को पैरेललोग्राम नियम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से आप जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल और भी कर देता हूं। जैसे ये वेक्टर के है और ये वेक्टर एल है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो आप गलती से इसको पहले मत रख दीजिएगा, तो पहले ये है, इसको रखिए, ठीक है। धीरे धीरे आपका अनुभव बड़ा हो जाएगा तो आप किसी को कहीं रखें, रिजल्टेंट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पहले इसको रखिए। तो चलिए रखते हैं। पहले जैसा था वैसे, पहले वाला जैसा है उसको ऐसे रख दिए
अब पहले वाले के टेल पे दूसरे वाले का टेल यानी कि एल यहाँ आ जाएगा। अब इसके समानांतर यहाँ खींचना है, इसके समानांतर यहाँ खींचना है। ये के है तो ये के होगा, ये एल है तो ये एल होगा। दोनों का टेल यहाँ है, दोनों का हेड यहाँ है, इसको मिलाएंगे ये आर हो जाएगा। है बात समझ में? तो अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के, अलग अलग बहुत सारे तीर को लेकर के, दो वेक्टर को लेकर के आप जोड़िए, प्रैक्टिस करिए और ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों ही तरीके से आप दो वेक्टर को जोड़ना सीखिए। ये डायरेक्शन के लिए बहुत हेल्प करेगा आपका। आई बात समझ में? ओके, एक चीज़ और बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कि दोनों सदिशों के बीच का कोण बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब गणितीय विधि पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे? तो देखिए, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो इसके बीच का ये वाला कोण, इसको हम थीटा बोलेंगे। यहाँ पे वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है और इसके बीच का कोण ये थीटा है। यहाँ पे वेक्टर के इधर है, वेक्टर एल इधर है, यहाँ पे इसके बीच का कोण थीटा। आई बात समझ में? लेकिन जब ट्रायंगल लॉ होगा, जब त्रिभुज नियम होगा, तब कैसे एंगल निकालेंगे सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक सदिश ए है, इसके हेड पे हमने बी का टेल रखा और ये, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ट्रायंगल लॉ है, ठीक है? तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, पहले वाले सदिश को हेड को आगे बढ़ा दीजिए, पहले वाले सदिश के हेड को आगे बढ़ा दीजिए और जो दूसरा वाला सदिश है वहां तक चले जाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये थीटा, और दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये वाला सदिश ए इधर है, बी इधर है, बीच का कोण हो जाएगा थीटा, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसको जरा मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। ध्यान से देखिए, ये आपको ट्रायंगल लॉ दिखेगा। ए के हेड पर बी का टेल है और फिर ए के टेल को बी के हेड से मिलाया गया, ये आर है, तो कैसे अलग हो जाएगा? तो हमने क्या बोला, ए और बी के बीच का कोण निकालने के लिए ए के हेड को बढ़ाइए और यहां से कहां तक जाना है? बी तक। ये सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण हो जाएगा। तो क्या गलत है? पहले ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, तो हमने बोला था कि ए इधर है, बी इधर है, इसके बीच का कोण ये थीटा। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं और ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा एंगल है? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला आपस में इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख जाता है कि सदिश ए इधर है, सदिश बी इधर है, तो सदिश ए और बी के बीच का जो कोण है ये थीटा हो जाएगा। लेकिन जब ट्रायंगल लॉ की बात आती है, इसी में ट्रायंगल लॉ है, दिख रहा है आपको, लेकिन जब ट्रायंगल हम बनाते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होने लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो ए के डायरेक्शन को बढ़ा रहे हैं और ये तो बाहर चला जा रहा है। नहीं, ध्यान समझिए, सदिश ए इधर है, बी इधर है, तो इसके बीच का कोण ये थीटा है। तो यही कोण ट्रायंगल लॉ में जब निकालना होगा तो ए के हेड को आगे बढ़ाएंगे और कहां तक जाएंगे? सदिश बी तक जाएंगे, और ये जो थीटा होगा वह सदिश ए और बी के बीच का कोण हो जाएगा। गलती से ऐसा नहीं बोलेंगे सदिश ए ये है, बी है, बीच का कोण ये वाला थीटा, नहीं, गलत हो गया ये वाला। आई बात समझ में? सदिश ए इधर है, बी इधर है, इसके बीच का कोण थीटा ये है और यही यहाँ पे एंगल बराबर है, इस संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? तो जब भी ट्रायंगल लॉ में, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल लॉ से जोड़ा हुआ हमको दो वेक्टर ऐसे दिए हुए, एक ये है और ये है और इस तरह का, ये परिणामी सदिश r है, ये सदिश p है और ये q है। देखिए ट्रायंगल लॉ से इसको जोड़ा गया है। तो हमसे पूछा गया p और q के बीच का कोण बताइए, तो p के हेड को बढ़ा दीजिए, p के हेड को बढ़ा दीजिए और कहाँ तक चले जाइए? q तक, यही थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलेंगे ये जो थीटा है वो क्या है? सदिश p और सदिश q के बीच का कोण है। तो दो सदिशों के बीच का कोण जब उन्हें हम जोड़ते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब अगले क्लास में हम लोग गणितीय विधि r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को प्रूफ करेंगे। आई बात समझ? तो थैंक यू। इस वीडियो को आप जितना बार हो सके डाउनलोड करके
या जो है सो कि आप लाइव जो भी जिस प्रकार से आप देखना चाहें पसंद करें देखें, लेकिन प्लीज़ यदि आपको वेक्टर स्ट्रॉन्ग करना है, डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे फटाक से निकालेंगे, तो इसको बार बार आप रिवाइज करिए, इन सारे डायग्राम्स को बनाइए और एक भी चीज़ छोड़िए मत। और खासकर मैंने दोनों नियम बताते वक्त जितनी सारी बातें बोली हैं पॉइंट्स बोले हैं, उन सबको अलग अलग पॉइंट वाइज लिखिए, तब जाके जैसे कि आपके अंदर वेक्टर के लिए मजबूती आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।